दोस्तों पाकिस्तान में अमेरिकन जल्द ही मानो जैसे डेमोक्रेसी और फ्रीडम लेकर के आने वाले हैं। आप तो जानते ही होंगे, अफगानिस्तान से लेके सीरिया से लेके लिबिया से लेके इराक तक जब अमेरिकन जेट्स अलग अलग जगहों पे डेमोक्रेसी अपने बॉम्बर से ड्रॉप किए हैं, तो कुछ क्या वैसा ही पाकिस्तान के साथ होने वाला है। क्योंकि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में अब चाइना के बाद अमेरिका ने भी नजर गड़ा ली है। एक यूएस डेलीगेशन है जो आज पाकिस्तान विजिट कर रहा है क्रिटिकल मिनरल्स के लिए। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं काफी ज्यादा पाकिस्तानी मीडिया में कवर किया जा रहा है। यूएस डेलीगेशन इस्लामाबाद विजिट करने वाले हैं। 6 तारीख की ये न्यूज थी, आज 8 तारीख है और आज ही ये डेलीगेशन वहां पर विजिट कर रहा है। आप देख सकते हैं अलग अलग पाकिस्तानी अखबार इसे कवर कर रहे हैं। अब दोस्तों पाकिस्तान की बात करें तो जब बात होगी मिनरल्स की तो वहां पे एक ही प्रोविंस है जो बलूचिस्तान है, जिसकी यहाँ पे बात हो रही है। और दोस्तों अगर आप बलूचिस्तान देखें तो अभी आए दिन वहां पे किस प्रकार से आप देखें तो जो बलोच फाइटर्स हैं वो पाकिस्तानी आर्मी को धूल चखा रहे हैं। आप तो जानते ही होंगे किस प्रकार से एक ट्रेन हाईजैक कर लिया, उसके बाद एक कन्वॉय पे अटैक हो गया। अभी भी दोस्तों यहाँ पे अख्तर मंगल जी हैं, उनका जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसको रुकवा दिया गया है, जिसके साथ अगर आप देखें तो लोगों में और भी ज्यादा आक्रोश बढ़ रहा है, रोड ब्लॉकेड्स वगैरह देखने मिल रहे हैं। अब दोस्तों पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई है कि इट इज ऑन दी वर्ज ऑफ कोलैप्स। अब अगर ये भारतीय मीडिया कहे तो आप कहेंगे जी हम तो प्रोपोगंडा करते हैं, लेकिन उनकी प्रिय दी गार्डियन भी ऐसा कह रहा है। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटिश मीडिया और वो भी दी गार्डियन जो कि काफी सिंपैथेटिक रहा है पाकिस्तान के लिए, वो भी कह रहा है पाकिस्तान इज ऑन दी वर्ज ऑफ कोलैप्स। तो इस कोलैप्स वाले वातावरण में जहां पे ऑलरेडी चाइना एक बड़ा प्लेयर पाकिस्तान के इसी इलाके में नजर गड़ाए बैठा है, आप उस वक्त यूएस को भी यहां पर इनवाइट कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, गोल्डन रूल हमेशा ये रहता है जब तक आपका हाउस इन ऑर्डर नहीं है, यानी कि आपने जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किए हैं तब तक आप अमेरिका को अपने यहाँ न्योता नहीं भेजते। क्योंकि फिर वो क्या करता है, वो देखता है कहाँ पे क्या क्या फिजर्स हैं, कहाँ पे क्या क्या क्रैक्स हैं और उसको अपने फायदे के लिए एक्सप्लॉइट करता है। तो क्या दोस्तों पाकिस्तान के साथ भी कुछ वैसा ही होने वाला है? क्या क्रिटिकल मिनरल्स के लिए अमेरिका पाकिस्तान में जल्दी ही डेमोक्रेसी और फ्री स्पीच लाने वाला है? दरअसल आपको मैं ड्रॉप साइट नाम की एक पत्रिका है, उन्होंने क्या खुलासा किया है, क्या अमेरिका पाकिस्तान को लेकर सोच रहा है विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तानी आर्मी, आपको सब कुछ बताऊंगा और यहाँ पे क्या बड़ा गेम हो सकता है। सबसे पहले जरा न्यूज देखते हैं। अगर न्यूज देखें तो 8 से 10 अप्रैल यानी आज, कल और परसों यूएस डेलीगेशन जिसको एरिक मेयर लीड कर रहे हैं वो पहुंचे हैं पाकिस्तान। दोस्तों ये लीड करते हैं ऑफिशियल फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स, और इसके लिए वो इस्लामाबाद गए हुए हैं पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में। फोकस है, पाकिस्तानी अथॉरिटीज का कहना है कि 6 से 8 ट्रिलियन वेल्थ है पाकिस्तान में मिनरल्स के रूप में। अब दोस्तों ये नंबर काफी ज्यादा इन्फ्लेटेड लग रहा है, लेकिन हाँ ठीक ठाक मिनरल वेल्थ आपको बलूचिस्तान में मिलेगा। बलूचिस्तान में ही दोस्तों रिकोडिक कॉपर एंड गोल्ड माइन है, जो कि आप देखें तो कुछ यहां पर है, आप जैसा यहां पे देख सकते हैं रिकोडिक गोल्ड माइन। अगर आप देखें तो दोस्तों ये कहा जा रहा है कि $74 बिलियन आने वाले 37 साल में जनरेट करेगा। प्रोजेक्ट अभी भी डेवलपमेंट फेज में है, आगे नहीं बढ़ पा रहा क्योंकि वहां पे चैलेंजेस बहुत हैं। ऑलरेडी पाकिस्तान ने 50% स्टेक कनाडा के एक कंपनी को बेच दिया है, 15% कहा जा रहा है सऊदी अरेबिया को बेच रहा है लोन वगैरह के लिए, तेल वगैरह के लिए। इन शॉर्ट अगर आप देखें तो रिको डिक के बाद कहा जा रहा है अन्य और मिनरल हैं यहाँ पे, और उसके लिए अमेरिका को आमंत्रित किया जा रहा है। यूएस दोस्तों यहाँ पे कई क्रिटिकल मिनरल्स की उम्मीद बाय बैठा है कि लिथियम होगा, कॉपर होगा, रेयर अर्थ्स होंगे, और उसके साथ पाकिस्तान को डेमोक्रेसी देके बदले में ये सब हम ले लेंगे। अब जरा यहाँ पे जानिए दोस्तों, यूएस का जो इतिहास है विद रिस्पेक्ट टू मिनरल्स वो अपने आप में कोई बड़ा साफ सुथरा तो है नहीं। आप डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की ही बात कर लीजिए, आए दिन यहाँ पे सिविल वॉर होता है, 60% ग्लोबल कोबाल्ट यहीं से सप्लाई होता है। यूएस कंपनीज लाइक फ्रीपोर्ट, मैकमोरान डोमिनेट करते हैं, और उसके बाद भी डीआरसी में 60% से अधिक लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा है। बोलिविया में आप देख लीजिए 22% ग्लोबल लिथियम रिजर्व है, यूएस कंपनीज का बोलबाला है, यूएस लोन है, और उसके बावजूद भी वहां 40% लोग करीबन गरीबी में हैं। पाकिस्तान दोस्तों यहाँ पे जानना होगा, उसकी इकोनॉमी बड़ी फ्रेजाइल है। एक्सटर्नल डेट सर्विसिंग यानी कि अगर आप देखें तो उसकी जो एक्सपोर्ट अर्निंग्स है, उससे जो फॉरेन एक्सचेंज आता है उसका आधा हिस्सा केवल और केवल फॉरेन लोन के इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाता है।
यूएस दोस्तों यहाँ पे पाकिस्तान को लोन दे सकता है, जो टैरिफ लगाए हैं 29% हो सकता है उस पे भी रिलीफ दे दे यदि वहां पे मिनरल अच्छा खासा दिख रहा हो। लेकिन दोस्तों इसकी कीमत तो पाकिस्तान को चुकानी पड़ेगी। मत भूलिए एंड ऑफ द डे यहाँ पे अगर आप देखें तो चाइना भी मौजूद है। चाइना ने $62 बिलियन बलूचिस्तान में अधिकतम अगर आप देखें तो उसी इलाके के आसपास सीपेक के रूप में इन्वेस्ट किए हैं। ग्वादर पोर्ट वैसे ही देखें तो सेंडाक माइन है, 1.5 मिलियन टन कॉपर रिजर्व है जहां पे, जिसके ऊपर चाइना की भी नजर है। अब यहाँ पे चाइना ने 30,000 लोग लगा के रखे हैं, 25 बिलियन का निवेश हो चुका है जो ऑपरेशनल है। वहां पे यूएस एंट्री हो जाए तो मतलब यह है दोस्तों कि आप अखाड़ा बना रहे हैं अपने बलूचिस्तान को, जहां पे ऑलरेडी इतने प्रॉब्लम्स हैं इस वक्त। आप अगर देखें तो चाइना और यूएस के बीच में बैलेंस करना चाहेंगे, यानी कि आप दो हाथी की लड़ाई में आप घास बनने वाले हैं। जब दो हाथी लड़ते हैं पिस्ता घास है, तो एग्जैक्टली कुछ वैसा ही होता हुआ दिख रहा है। पाकिस्तान दोस्तों वही ग्राउंड ऑफर कर रहा है चाइना और यूएस के लिए। और आप देख सकते हैं यूएस काफी टाइम से कुछ पाकिस्तान में बड़ा गेम सोच रहा है। यहाँ पे यूएस एम्बेसडर टू पाकिस्तान डोनाल्ड ब्लूम है, जो कि आप तस्वीर में देख रहे हैं कि कैसे ग्वादर पोर्ट भी ये विजिट किए थे, तब भी चाइना बड़ा नाराज हुआ था। और अब बलूचिस्तान में यदि अमेरिकन आ जाएं माइनिंग करने के लिए तो चाइना बड़ा नाराज होगा। बेस्ट केस होगा दोस्तों यहाँ पे कि एक तरफ चाइना मना कर देगी पाकिस्तान का जो लोन है वो हम फर्दर रोल ओवर नहीं करेंगे, और दूसरी तरफ पाकिस्तान को सोचना हो यूएस का के द्वारा जो मिलने वाला आईएमएफ लोन है वो जारी रहेगा या नहीं रहेगा। अगर बात इतनी ही रही तो पाकिस्तान के लिए ये बेस्ट केस सिनेरियो है कि चाइना के लोन और आईएमएफ के लोन के बीच में उसे डिसाइड करना पड़ रहा है। लेकिन चीजें यहाँ पे और भी अधिक होने वाली हैं। देखिए दोस्तों एंड ऑफ द डे मत भूलिए बलोच वो इलाका है, बलूचिस्तान वो इलाका है जहां पे बलोच बहुत नाराज बैठे हैं। वो जानते हैं कोई भी निवेश कर ले उनका भला नहीं होने वाला। उनकी जो गैस फील्ड है आप यदि देखें तो उस गैस फील्ड से पंजाब के घरों में पाइपलाइन के द्वारा कुकिंग गैस मिलता है, लेकिन जो बलोच के लोग हैं, जो बलोची हैं, वो पाइप्ड वाटर के लिए भी तरस रहे हैं। तो दोस्तों नतीजा ये हो रहा है, वो अच्छे से जानते हैं कि देखिए इन्वेस्टमेंट ठीक है, हमें चाहिए आजादी। चाइना ने दोस्तों अब तक पाकिस्तान का हाथ थामे बैठा है बीएलए के साथ। कहीं ना कहीं वो कैसे भी खिचड़ी नहीं पकाए हैं। जो पाकिस्तान का व्यू पॉइंट रहा है विद रिस्पेक्ट टू बीएलए, कुछ वही फॉलो किया, और बीएलए ने भी खुल के कहा है कि चाइनीज गो बैक, नहीं चाहिए तुम्हारा निवेश। हमारी जो भूमि है उस भूमि से मिलने वाली जो मिनरल्स हैं उसका एक्सप्लॉइटेशन बंद करो। लेकिन दोस्तों यूएसए कुछ ऐसा प्लेबुक उसका नहीं होता है, वो अलग गेम खेलने वाला है। आप जानते होंगे दोस्तों यूएसए यहाँ पे बीएलए के साथ एक डील भी स्ट्राइक कर सकता है, जिसके द्वारा वो कहेगा कि देखिए जो पाकिस्तान के खिलाफ आपके लिए आवाज हम भी उठाएंगे, पाकिस्तान को कहेंगे डेमोक्रेसी फ्रीडम प्रमोट किया जाए, बदले में हमारे जो मिनरल वेल्थ है यहाँ पे हमारी कंपनीज आए माइन करें और उन सारा बेनिफिट हमें मिले। अगर मिनरल गेन्स बहुत अच्छा मिला तो अमेरिकन जेट्स को भी बुलावा दिया जा सकता है फ्रीडम लाने के लिए। दोस्तों यहाँ पे बीएलए फाइटर्स मत भूलिए अमेरिकन वेपन्स यूज कर रहे हैं। मेहरांग बलोच जी हैं, उनको अगर आप देखें तो नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया है। दोस्तों यहाँ पे ये सब दिख रहा है कि यूएस एस्टैब्लिशमेंट कुछ तो खिचड़ी पका रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डजन्स ऑफ यूएस लॉ मेकर्स ने कहा पाकिस्तान पीएम इमरान खान को रिलीज किया जाए। यहाँ पे दोस्तों एक खुलासा हुआ है, ड्रॉप साइट नाम की एक पत्रिका है, उसमें क्या आया है आपको मैं बताता हूं। दरअसल यूएस में विवाद चल रहा है, एक तरफ पेंटागन एंड स्टेट डिपार्टमेंट है, दूसरी तरफ सीआईए है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो जो ट्रंप के एनवॉय हैं रिचर्ड ग्रिनल है, पेंटागन है, स्टेट डिपार्टमेंट है, ये सब कह रहे हैं कि पाकिस्तान के मिलिट्री लीडरशिप को कमजोर किया जाए, इसको हटाया जाए और इमरान खान को रिलीज करके पाकिस्तान का पीएम बनाया जाए। शर्त ये रहेगी कि वो कहीं ना कहीं एंटी इंडिया रिटोरिक बंद करेगा ताकि इंडिया फोकस कर सके चाइना के ऊपर, और कहीं ना कहीं इंडिया पाकिस्तान भी सेम यूएस वाले ब्लॉक में आए। लेकिन यहाँ पे ये शर्त है कि जो आर्मी है वो टोटली सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आ जाए, जो कि इमरान खान आएंगे तो इतनी कटुता है आर्मी के प्रति कि शायद वो ये फॉलो कर लें विद अमेरिकन सपोर्ट। दूसरी तरफ दोस्तों बताया जा रहा है यहाँ पे सीआईए है। सीआईए की अगर आप बात करें तो वो कह रही कि पाकिस्तान मिलिट्री को ही कंटिन्यू करना चाहिए। कहीं ना कहीं डिकेड्स ऑफ कोलैबोरेशन हमारा रहा है पाकिस्तानी आर्मी के साथ, तो उसी की लीडरशिप में सारे काम होने चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे ये दो लॉबी बनी हुई है,
और इनके बीच में यहाँ पे टसल चल रहा है। ट्रंप भी चाहते हैं कि इमरान खान वाले फैक्शन के तरफ वो लीन कर रहे हैं कि वैसा किया जाना चाहिए ताकि दुश्मन चाइना है उसके खिलाफ कुछ हो सके। मतलब क्या हो रहा है दोस्तों, अगर पाकिस्तान आर्मी वाला यहाँ पे रूल चलता रहा, पाकिस्तान आर्मी ऐसी तो है नहीं कि इतने आसानी से अपना पूरा का पूरा शासन दे देगी इमरान खान को, तो वो तो डेफिनेटली इमरान खान के खिलाफ पूरा खेल करेंगे। तो अगर वैसा रहा तो कहीं ना कहीं अमेरिकन यहाँ पे और नाराज होंगे। तो बीएलए का जो आप ये वाला एंगल देख रहे हैं, कुछ वैसा भी उभर सकता है कि बीएलए और यूएस के बीच में एक डील साइन हो जाए जो कह दें कि भाई ये जो पूरा मिनरल वेल्थ है तुम यहाँ पे माइनिंग करो, सब कुछ करो, हमें इतनी रॉयल्टी देना और यहाँ पे हम ही अपनी सरकार चलाएंगे। पर दोस्तों इससे भी अधिक कुछ हो सकता है, क्या पता ईरान वाला गेम हो जाए। मत भूलिए यूएस काफी समय से प्रयास कर रहा है ईरान को कमजोर करना है। ऑलरेडी यहाँ पे यूएस और ईरान और इजराइल ये जो पूरा का पूरा अगर आप देखें तो गहमा गहमी बढ़ रही है। ईरान में भी दोस्तों यहाँ पे सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस है, आपको याद ही होगा दोस्तों, बलूचिस्तान से लगा हुआ इलाका है ये। अब दोस्तों ऐसा भी तो हो सकता है कि देखिए अमेरिकन कभी भी बूट ऑन दी ग्राउंड नहीं डालना चाहते, लेकिन जिस प्रकार का एयर सपोर्ट वो तैयार किए हैं डिगो गार्सिया में, बाकी बेसिस में, तो वो उसके लिए तैयार है। तो बूट्स ऑन दी ग्राउंड के लिए ये जो बलोच फाइटर्स हैं इनको तैयार किया जाए, वैसे ही बाकी इलाकों में भी अलग अलग फाइटर्स बैठे हुए हैं जो कि भाड़े के टट्टू हैं, उनको पैसे दिए जाएंगे बाकी जगहों से ईरान पे इसी प्रकार से बूट्स ऑन दी ग्राउंड के लिए। बाकी बलोच के लिए तो नेशनलिस्ट कॉज है कि भाई देश के लिए करना है। तो कुछ वैसा यदि हुआ कि बदले में बोले कि भाई बलोच लैंड्स को हम फ्री करेंगे, दोनों को यूनाइट करेंगे, एक कंट्री बनाएंगे, लेकिन जो मिनरल वेल्थ है हमें देना पड़ेगा और साथ साथ गल्फ ऑफ ओमान जो है वहां पे स्ट्रेटेजिक रूट है तो हम वहां पर बेस बनाएंगे, यानी ग्वादर से चाइना को पड़ेगी लात। दोस्तों ये एक वाइल्ड इस वक्त गेस चल रहा है, लेकिन हाँ दुनिया कुछ उस ओर जाती हुई दिख रही है। आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में अवश्य बताइएगा, वीडियो लाइक करना ना भूलें। बाकी दोस्तों आपको याद दिलाना चाहूंगा अगर आपका आईएएस बनने का सपना है तो इंतजार करना बंद कीजिए, क्योंकि आपके लिए आ गया है फ्लैट 60% ऑफ प्लस 12 महीने तक का फ्री एक्सटेंशन। 70 से अधिक सिलेक्शंस लास्ट ईयर दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है इस अफोर्डेबल प्राइस पे कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग, सब कुछ यहाँ मिल रहा है दोस्तों। लिमिटेड पीरियड ऑफर है, जल्दी से जाएं, कोड KC10 का इस्तेमाल करें और इसका फायदा उठाएं। कई बैचेस आपके लिए हम लाए हैं, कुछ हिंदी में, कुछ इंग्लिश में, कुछ इंग्लिश में, तो इसका फायदा आप अवश्य उठा ले दोस्तों। इसके सिवा आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, यहाँ पे आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं विद रिस्पेक्ट टू यूपीएससी CSE, वो सारा समाधान यहाँ पे आपको मिल रहा है अनअकैडमी में। फुल सिलेबस कवरेज है, डेली MCQs है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, रिवीजन के लिए डेडिकेटेड बैचेस हैं, अपडेटेड करंट अफेयर्स है, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलता है एक बार अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया। दोस्तों यहाँ पे कुछ चीजें आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री हैं, जाके डाउनलोड कर लें, पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा।